हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समय और कार्य की तीसरी क्लास करने वाले हैं। दो क्लासें हमने कर ली थी जिनमें हमने कुछ मीडियम लेवल के प्रश्न करे थे, कुछ सरल लेवल के। आज हमने थोड़ा स्तर बढ़ाया है, थोड़ा अच्छे स्तर के करेंगे। लेकिन जब प्रश्न को आप सोच पाओगे या हम करवाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न तो सरल था, लेकिन एग्जाम में जब आता है ना तो प्रश्न के बारे में सोच नहीं पाते, तो वही प्रश्न हमारे लिए कठिन हो जाता है। कठिन नहीं होते हैं प्रश्न, जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते वो कठिन हो जाता है, और जिनके बारे में सोच लेते उन्हें हम कर ले जाते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोगुने व्यक्ति, पहले जो व्यक्ति थे कुछ व्यक्ति, उसने अब की बार दोगुने व्यक्ति कर दिए। दोगुने व्यक्ति कर दिए, लेकिन आधे काम को आधा कर दिया। व्यक्ति कर दिए दोगुने और काम कर दिया आधा। को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? प्रश्न को करने से पहले एक हम फॉर्मूला जान लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है M1 मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई D1 अपॉन W1 इक्वल होता है M2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन W2। क्या होता है? M1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल M2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन W2। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे जो M1 होता है या जो M होता है वो होता है व्यक्तियों की संख्या। M क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। H क्या होता है? H होता है घंटों की संख्या। अगर प्रश्न में घंटों के बारे में चर्चा हो रही है तो H होता है आवर यानी घंटों की संख्या, और D होता है दिनों की संख्या। क्या होता है? दिनों की संख्या। अगर दिनों के बारे में कहीं चर्चा हो रही तो D होता है दिनों की संख्या, और W होता है वर्क यानी काम। W क्या होता है? वर्क यानी काम। पुरुषों या व्यक्तियों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या बट्टे काम। ऐसे ही उधर होता है, पुरुषों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या बट्टे काम। ये पहले होते हैं, ये वाले दूसरे होते हैं। जैसे इस प्रश्न में हम समझ रहे हैं M1 आदमी कितने दिए हैं? कुछ, पता नहीं कितने हैं, कुछ हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने आदमी हैं। तो आदमी हम कितने मान लेते हैं? X। कितने मान लिए? X। घंटों के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही, घंटों के बारे में कहीं भी चर्चा प्रश्न में नहीं हो रही, तो घंटों को हम इग्नोर करते हैं। घंटों को इग्नोर करते। X के बाद चर्चा हो रही दिनों की। X आदमी 12 दिनों में, कितने दिनों में? 12 दिनों में किसी एक काम को करते हैं। किसे करते? किसी एक काम को करते। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि व्यक्ति अब की बार कर दिए जाएं दोगुने। पहले हमने व्यक्ति कितने लिए? X, तो की बार कर दिए जाएं 2x। व्यक्ति कर दिए 2x, लेकिन आधे काम को, काम की बात कर रहे हैं वो। पहले हमारा काम है 1, तो अब काम हो गया है आधा। पहले काम 1 था तो अब कितना हो गया? आधा। दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में करेंगे? दिनों को हम D मान ले रहे हैं, दिन हमें निकालने हैं, तो दिनों को हमने D लिख दिया है। ठीक है, X व्यक्ति 12 दिनों में एक काम को कर रहे हैं, तो 2x व्यक्ति कितने दिनों में उसके आधे काम को करेंगे? तो इसमें बस इसे हमें हल कर देना। क्या कर सकते हैं? 2 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा हो जाएगा 2 ऊपर जाके, नीचे 1 बचा है तो वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं। 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12। X से X कट जाएगा, X से X कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? D बराबर 3। क्या बचेगा मेरे पास? D बराबर 3। वहीं हमने काट दिया, 2 ऊपर पहुंच गया। 2 दूनी 4 होगा, गुणा करेंगे तो 4 को 12 को काट दिया 4 से 3 बार, X से X कट गया, तो D बराबर मेरे पास 3 बचा। यानी दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? 3 दिनों में। एक विकल्प आपको मिल जाएगा, विकल्प इसका B हो जाएगा। दोगुने व्यक्ति कर दिए जाए, काम आधा कर दिया जाए तो 3 दिनों में वो कर ले जाएंगे उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम।
नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में कर सकते, सेम उसी फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न है। 80 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति 15 दिनों में कर सकते हैं। इसमें वो घंटे पूछ रहा है और सब कुछ दे दिया उसने। M1 दिया है 80, कितना दिया 80, फिर उसने आगे दिया H1 दिया है 6, उसके बाद प्रतिदिन काम करके 16 दिन, D1 दिया है 16। एक काम को 80 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 16 दिन में कर रहे हैं। फिर दोबारा उसने दिया है M2, कितना दिया है 16 दिनों में कर सकते, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके M2 दिया है 64 व्यक्ति। घंटे वो पूछ रहा है हमसे, तो घंटों को हम H मान ले रहे हैं। 15 दिन दे दिए, D की वैल्यू दे दी है 15, कितनी दे दी 15। उसी काम को, यानी एक काम यहाँ था एक काम यहाँ था, जब काम बराबर हो रहा हो, काम के आंकड़े कम ज़्यादा न कर रहा हो, तो फिर काम को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम बराबर है तो नीचे रहेगा तो कट जाएगा, तो उसे लिखें या ना लिखें। डायरेक्ट हम यहाँ से देखते क्या इसमें कर सकते हैं। तो 16 पंजे 80, 16 चौके 64, ये हो गया हमारा। आगे 4 चौके 16, 5 से 3 बार काट दो और ये कट जाएगा 2 बार। कितने बार कट जाएगा 2 बार। H बराबर मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 4, यानी H बराबर 8। H क्या है हमारे घंटे, तो H बराबर कितना निकल आया 8, यानी 8 घंटे काम करके 64 व्यक्ति 15 दिनों में उसी काम को समाप्त कर देंगे। तो कितना आया 8 घंटे, तो ये हमारा C इसका विकल्प सही हो जाएगा 8 घंटे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न उसने दिया है, दस व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने कार्य शुरू किया और 5 दिन बाद 10 महिलाएं उनके साथ शामिल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य अगले 5 दिनों में पूर्ण हो गया। यदि 25 महिलाएं उस कार्य को करती तो कितने दिनों में पूर्ण हो जाता। प्रश्न में थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। अगर कॉमन सेंस या पकड़ने की क्षमता अच्छी है तो प्रश्न को चुटकियों में कर सकते हो, 5 सेकंड में। कैसे कर सकते हो सुनो। 10 व्यक्ति 15 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम हो जाएगा 150। कितना काम हो जाएगा 150। 10 व्यक्ति 15 दिनों में कर रहे हैं तो इसका मतलब काम हो गया 150 करते हैं। तो उन्होंने कार्य शुरू किया, 10 व्यक्तियों ने कार्य को शुरू किया और 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तक तो उन 10 व्यक्तियों ने काम किया है। तो 10 व्यक्ति 5 दिन में कितना काम कर लेंगे 50 ही तो कर लेंगे। अब मेरे पास काम होने के लिए कितना बचा है 100। कितना बचा 100। 10 व्यक्तियों ने 5 दिन में 50 काम कर लिया, जबकि काम टोटल कितना था 150। 50 हो गया, अब काम बचा है 100। काम 100 बचा है। अब आगे उसने कहा है उसके बाद 10 महिलाएं उनके साथ शामिल होगी। अब क्या हुआ है 10 पुरुष हैं और 10 महिला। अब ये लोग काम कर रहे हैं, 100 काम को 10 पुरुष और 10 महिला करने वाले हैं, शामिल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य अगले 5 दिनों में पूर्ण हो गया। जब ये दोनों लोग कर रहे हैं, यानी 20 लोग कर रहे हैं, तब काम को 5 दिनों में उन्होंने समाप्त कर लिया। काम को कितने दिनों में समाप्त कर लिया 5 दिनों में। समझने वाली बात यह है 5 दिन पुरुष भी लगे रहे, 5 दिन महिलाएं भी लगी रही। 5 दिन पुरुष भी लगे रहे और 5 दिन महिलाएं भी लगी रही, तब 100 काम कर पाए। जबकि जो 5 दिन पुरुष लगे रहे हैं, उन 5 दिनों में पुरुषों ने कितना काम किया होगा 50 ही तो किया होगा। जब यहाँ 50 किया था तो यहाँ पे भी 50 ही किया होगा। जो 5 दिन महिलाओं के साथ लगे रहे उनमें भी उनकी हिस्सेदारी इतनी ही रही होगी, क्योंकि कैपेसिटी उनकी 50 करने की है। तो 50 इसमें से पुरुषों ने किया होगा, तो बाकी का कितना बचा है 50। 50 किसने किया होगा 50 महिलाओं ने किया होगा। 10 महिलाओं ने काम कितना किया होगा 50। 10 महिलाओं ने काम कितना किया होगा 50। 10 महिलाओं ने 50 किया है काम, समझना है। तो यहाँ पे M1 बराबर 10 दिया है, महिलाएं कितनी हैं 10, और D1 बराबर उसने दे दिया है
5, क्योंकि 10 महिलाएं 5 दिनों में 50 काम करेंगी, तो D1 बराबर 5 दे दिया है। अब उसने आगे क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन में देखना 5 दिनों में पूर्ण हो गया। यदि 25 महिलाएं उस कार्य को करती, तो अब यहाँ पे ये 25 उसने M2 दे दिया है। क्या दे दिया? M2 दे दिया। 25 महिलाएं उस कार्य को करती तो कितने दिनों में काम हो जाता? D2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे W1 और हो जाएगा। W1 कितना है यहाँ पे? 50। कितना है? 50, क्यों? 50 ही तो काम किया, तो W1 50 हो जाएगा। यहाँ पे D2 वो पूछ रहा है और यहाँ पे W2 हो जाएगा। कितना टोटल काम है? टोटल काम की बात कर रहा है तो 150। कितना हो जाएगा? 150। समझो, M1 10 है, यानी महिलाओं की संख्या 10 है। 5 दिनों में यानी D1 5 हो जाएगा। 50 काम कर रही, यानी W1 50 हो जाएगा। तो M2 यानी 25 महिलाएं कितने दिनों में 150 काम को करेंगी? बस फॉर्मूला में रख देना। क्या होता है? M1 यानी 10 मल्टीप्लाई D1 5 बट्टे 50, W1 हो जाएगा बराबर 25 M2 इंटू D2 हमें पता नहीं, तो D को D रख रहे हैं, और W2 है 150। अब काम हमारा कितना है? 150। बस काट देना है। 10 पंजे 50 से ये एक बार कट जाएगा। 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 हो गया, तो D बराबर 6 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 6। 25 छक्के 150, 6 को इधर लेके आएंगे तो 1 में गुणा हो जाएगा 6 का, तो D बराबर कितना निकल आएगा? 6। यानी 6 दिन में इस काम को वो लोग कर ले जाएंगे। कौन कौन? वो कौन? 25 महिलाएं। 25 महिलाएं 150 काम को कितने दिनों में कर ले जाएंगे? 6 दिनों में। हमने क्या बताया कि 5 दिनों, प्रश्न में कहा था कि उन्होंने शुरू किया और 5 दिन तक 10 पुरुषों ने काम किया, तो 5 दिन में 10 पुरुष 50 काम कर ले जाएंगे। काम बाकी बचा है 100। कितना बचा है? 100। 100 काम में से 5 दिन में अगर 50 पुरुष कर रहे हैं, 50 काम को पुरुष कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5 दिन में 50 ही पुरुष करेंगे। अगर 50 100 में से पुरुष करेंगे तो इसका मतलब 50 महिलाएं करेंगी। बस यहाँ से हमें सारी वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूला में रख के हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 है, A 20 दिन में एक काम का 80% भाग कर रहा है। A 20 दिन में एक काम का कितना भाग कर रहा है? 80%। अगर हम कहें तो 100% कितने दिनों में करेगा? किसी काम का 80% भाग 20 दिनों में कर रहा है, तो 100% भाग कितने दिनों में करेगा? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माना काम टोटल X है, X काम है, X का 80% भाग कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। तो पूरा काम X कितने दिनों में कर लेगा? तो क्या करेंगे? 20 चौके 80, X बराबर 20 चौके 80। या क्या किया हमने यहाँ पे? कुछ गलत हो गया? हाँ, गलत हो गया। 20 चौके 80 यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 25, यानी X बराबर 25 आ जाएगा। 20 से 80 को काटा 4 बार, और यहाँ 4 आ गया, 4 को 100 को काटा 25 बार, तो वो X जो काम होगा वो 25 दिनों में कर ले जाएंगे। 20 दिन में A जो है ना, वो 25 दिनों में काम को कर ले जाएगा। कितने दिनों में? 25 दिनों में। फिर उसने कहा है करता है, इसके बाद वह B को कार्य करने को कहता है और शेष काम को एक साथ 3 दिनों में खत्म कर लेते हैं। शेष काम को एक साथ 3 दिनों में खत्म कर लेता। कितना काम बचा है? A प्लस B जो है वो कितना काम बचा है? 20%। कितना बचा है? 20%। 20% को कितने दिनों में खर्च कर रहे हैं? X का 20% कितने दिनों में खर्च कर रहे हैं? सॉरी, खर्च नहीं, खत्म कर रहे हैं काम को। X का 20% कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 3 दिनों में। कितने दिनों में? 3 दिनों में खत्म कर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 20 पंजे 100, यानी X बराबर 15। अगर A और B दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में खर्च कर रहे हैं, या किसी काम का 20% 3 दिनों में खर्च कर रहे हैं, A और B मिलकर किसी काम का 20% 3 दिनों में कर रहे हैं, तो इसका मतलब A B मिलकर उस पूरे काम को 15 दिनों में खर्च कर लेंगे।
खत्म कर लेंगे। एक्स जो काम टोटल होगा उसे वो 15 दिनों में खत्म कर लेंगे। तो यानी यहाँ पे ए प्लस बी उस पूरे काम को 15 दिनों में करेंगे। इस टाइप के हमने बहुत सारे प्रश्न पहली और दूसरी क्लास में आपको करवाए हैं। ए कर रहा है 25 में और दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 में। तो क्या करेंगे, प्रश्न में ये पूछ रहा है कितने समय में बी अकेले उस पूरे काम को कर ले जाएगा, कितने समय में बी अकेले उस पूरे काम को कर ले जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का ले लेते एलसीएम। कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। एक ही कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में 3 काम करेगा। ए भी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए भी दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5। कितना करेंगे 5। ए करेगा 3 और जबकि ए भी दोनों मिलकर करेंगे 5। ए भी दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं और ए अकेले 3 कर रहा है। तो इसका मतलब बी कितना कर रहा है इसमें काम, 20 में कितना कर रहा है 2। इसका मतलब यही तो हुआ, 20 में कितना कर रहा है 2। ए भी दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं और ए अकेला 3 कर रहा है। तो इसका मतलब बी 2 कर रहा है, 2 कर रहा है और टोटल काम है कितना 75। बी अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल काम है कितना 75। तो कितने दिन में बी कर लेगा 75/2 में। पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, एक दिन में 2 कर रहा है, टोटल काम 75। तो हम टोटल काम कितने दिनों में कर ले जाएगा, तो क्या करेंगे 75/2 हो जाएगा, यानी 37 सही 1/2। इसमें एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा 37 सही 1/2, यानी सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। सी इसका विकल्प सही हो जाएगा 75/2 यानी 37 सही 1/2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न उसने दिया है ए एक काम को 15 दिन और बी 20 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों 4 दिनों के लिए साथ साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा है। ये तो शायद प्रश्न हो गया है, चलिए हो गया, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ए एक काम को 15 दिनों में और बी उसे 20 दिनों में, वो दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यानी पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। 15 चौके 60, 20 30 60। इतना काम एक दिन में, ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है। वो ये कह रहा है दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7, तो 4 दिनों में कितना कर लेंगे 28। 4 दिनों में 28 कर लेंगे। काम है कितना टोटल 60, कर कितना लिया 28। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो काम का कितना हिस्सा बचा है। 60 काम है, 28 कर लिया, तो काम बचा कितना 32। कितना बचा है 32। और कितने में से बचा है 60 में से। 8 चौके 32 नहीं, 4 अट्ठे 32 और 15 चौके 60, यानी 8/15 हिस्सा बचा है। कितना बचा है 8/15। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये पहली या दूसरी क्लास में हमने प्रश्न करवाया है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पी एक काम को 12 दिनों में हर रोज 8 घंटे काम करके पूरा कर सकता है। क्यू काम को 8 दिनों में हर रोज 10 घंटे काम करके पूरा कर सकता है। या दोनों पी और क्यू एक साथ काम करते हैं 8 घंटे हर रोज। कितने दिनों में वे काम को पूरा कर ले जाएंगे, कितने दिनों में वो पूरे काम को कर ले जाएंगे। प्रश्न लेंदी है और अगर इसे बेसिक करें या एक्स मान के करें तो जितनी देर में हम एसएससी जीडी में, अब तो हिंदी या जीएस के 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो जितनी देर में हम हिंदी या जीएस के पोर्शन को निपटा लेंगे उतनी देर में इस प्रश्न को कर पाएंगे। और अगर इसे बेसिक समझ लिया तो 5 सेकंड में कर ले जाएंगे। कितने सेकंड में 5 से 10 सेकंड में कर ले जाएंगे। क्या सोचना है वो समझो। पहले प्रश्न को सच्ची श्रद्धा से देखो कि क्या इसमें हम कर सकते, कैसे कहाँ से इसे हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते, सुनो। पी एक काम को 12 दिनों में हर रोज 8 घंटे काम करके, 12 दिनों में हर रोज 8 घंटे, 12 दिनों तक वो 8-8 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब टोटल काम वो 96 घंटे में निपटा रहा है। टोटल काम कितने घंटे में निपटा रहा है 96 घंटे में। क्यू के बारे में वो कह रहा है क्यू काम को 8 दिनों में हर रोज 10 घंटे काम करके। इसका मतलब क्यू जो है ना टोटल काम 80 घंटे में निपटा रहा है।
कितने घंटे में? 80 घंटे में। P निपटा रहा है 96 में, Q निपटा रहा है 80 घंटे में। P किसी काम को 96 घंटे में कर रहा है, Q कर रहा है 80 घंटे में। अब सबसे पहले मुझे ये निकाल लेना है 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96 और 80 का। 96 80 का एलसीएम हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा? 480। 480 एलसीएम हो गया। कितना हो गया? 480। तो एक एक घंटे की कैपेसिटी निकालेंगे तो ये इसकी निकलेगी 5 और इसकी निकलेगी 6। P 1 घंटे में 5 काम करेगा, Q 1 घंटे में 6 काम करेगा। कितना करेगा? 6। P 5 कर रहा है, Q 6 कर रहा है। यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में काम कितना कर रहे हैं? 11। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 11। जबकि प्रश्न में ये कहा है वो हर रोज दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें। 1 घंटे में 11 कर रहे हैं तो 8 घंटे में कितना करेंगे? 88। कितना करेंगे? 88। यानी 11 × 8। 1 घंटे में 11 कर रहे हैं तो 8 घंटे में कितना करेंगे? 88। टोटल काम कितना है? 480। कितना है काम टोटल? 480। एक दिन में 11, वो 1 घंटे में 11 जबकि प्रति घंटा वो काम कर रहे हैं 8, तो 8 घंटे में हो जाएगा 8 × 11। काम टोटल कितना करना है? 480। बस प्रश्न हो गया। इतनी बात समझ गए तो यहाँ आ गया 60/11। एक विकल्प आपको मिल जाएगा या फिर विकल्प हो सकता है 11 × 5 = 55, 5 से 5/11। एक इसमें से विकल्प मिल जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? ए। प्रश्न समझिए, हमने क्या किया है, पहले सबको हमने घंटा बना लिया। क्या बना लिया? घंटा। P 96 घंटे में, Q 80 घंटे में। फिर हमने एक एक घंटे की कैपेसिटी निकाली। P 1 घंटे में 5 कर रहा है, Q 1 घंटे में 6 कर रहा है। 5 6 यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 11 काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें काम कितने घंटे करना? 8 घंटे। तो 1 घंटे में 11 कर रहे हैं तो 8 घंटे में 11 × 8 करेंगे। अब मुझे निकालनी है दिनों की संख्या। दिनों की संख्या के लिए 480 में दे दिया भाग, तुम्हारा कितना निकला है? 60/11 यानी 5 से 5/11। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 6 प्रश्न हो गए। प्रश्नों का स्तर अच्छा था। अगर आप समझ गए तो आपको ईजी लगे होंगे, और नहीं समझ पाए तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत हुई हो, तो आप दोबारा एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर समझ गए हो तो इन्हें रिवीजन जरूर करना आपको, तभी दिमाग में रहेंगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग में नहीं बैठे रहेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।